अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे इतने प्यारे कमेंट करने का बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे। और जिस तरह मौसम हो गया ख़राब, और वो एक पोस्ट है कि गर्मी आ रही थी सर्दी जा रही थी, तो दोनों में होगी टक्कर। तो अब वो दोनों भूल गई हैं कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। तो वही एकदम से मौसम ठंडा हो गया, पंखे चलाते हैं तो ठंड लगती है, अगर बंद करते हैं तो गर्मी लगती है। तो जिधर देखे बीमार, बुखार, ज़ुकाम, गला खराब, और हर तरफ बारिश ही बारिश है। तो अल्लाह ताला ये रहमतों की बारिश हो, क्योंकि गंदम तबाह हो जाएगी और हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने करम से, फजल से, अपने हबीब के सदके इन रहमतों, इन बारिशों को रहमत की बारिश बनाए, और किसानों का भी नुकसान हो और हमारा भी नुकसान हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले मैं ज़रा रिप्लाई कर लूँ, फिर वो नाराज़ होते हैं हमारी ऑडियंस के, आपने जवाब नहीं दिया। तो जी परी के बाबा जान होते हैं दुबई, तो साल के बाद या 2 साल के बाद आते हैं। जब आएंगे तो फिर आपको बता देंगे, इसलिए वो हमारे पास रहते हैं। तो आपको पता है जब कोई भी जो है, जिनकी हैं बेटियां, जिनके हस्बैंड बाहर है, तो उन्हें पता है फिर किस तरह से जो अपना भाई या अपनी माँ बाप और भाई जो है जो जिम्मेदारी उठाता है। बाकी और तो हर बंदे की अपनी बात होती है, देवर हों, जेठ हों, नंदोई हों। फिर वो एक तो बात आ जाती गैर महरम के, उसके साथ किस तरह लड़की अपना आप मैनेज करे। और दूसरा फिर ये है कि अगले की अपनी फैमिली होती है, तो इस वजह से उनकी मजबूरी है हमारे पास रहना। अल्लाह ताला अच्छे सबब लगाए कि वो भी बाहर उनके पास चले जाएं, या फिर उन्होंने काफ़ी पिछली बार कोशिश की थी इधर अपना सेटअप करने की, लेकिन नहीं, पाकिस्तान से तो वो भाग रहे हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो बेचारे अपने हालातों से तंग आए हुए हैं, तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारा जुगाड़ लगे और हम बाहर निकल जाएं। तो जो बाहर है वो तो फिर कभी भी नहीं पाकिस्तान में आके सेट हो सकते, इतनी तनख्वाहें कम और इतने अखराजात मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने फिर कहना परवीन आपने इधर अपना रोना धोना खोल लिया। तो जी मेरी जान, मेरी बेटी, मैंने आपको पूरा तसल्ली से जवाब दे दिया। अब आप नाराज़ नहीं ना होंगे, तो क्योंकि आपके जो होते हैं ना कमेंट हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और आपका रिप्लाई करना हमारा फ़र्ज़ है और हम करते भी हैं। कोई भूल जाते हैं, तो इतने कमेंट आए हुए हैं, यकीन करें आज तो दिल मेरा खुश हो गया कि जब उन्होंने, सबसे पहले मैं उनके कमेंट को दाद देती हूँ जिन्होंने कहा कि जब इसके बेटी हुई है महविश के, तो हुमैरा इतना बढ़ चढ़ के कह रही थी कि अब्बास का इधर क्या काम है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, वो एक ऑपरेशन था, और ऑपरेशन में सबसे पहले डॉक्टर लिखवाते हैं कि अगर मौत ज़िंदगी जी अल्लाह पाक के हाथ में, हमने अपना ऑपरेशन करना, बाकी आपके मरीज़ का मुकद्दर है, आपका बच्चा है, आपका मरीज़ है, ये अल्लाह ताला के हवाले है। तो वैसे भी हर इंसान अल्लाह पाक के हवाले होता है। तो वो एक इतना बड़ा वो भी ऑपरेशन था, तो हुमैरा ने अब्बास को वहाँ घुसने भी नहीं दिया। तो ये माँ बन के हर जगह पे बढ़ चढ़ के, और अगले दिन ये वीडियो बनवा रही थी उससे, और वो बेचारी रो रही है कि मेरी धी है तो वीडियो बनाओ, तो ऐसे कैसे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ बैठे हुए हैं ना, तो ये है तो वो है। तो अब ये हस्बैंड के साथ क्यों गई है? क्योंकि जी ये शेरनी है, बल्कि मैं इसको कहती हूँ ये एम्बुलेंस है, इसको 7 कत्ल माफ़ है। क्योंकि एम्बुलेंस जो है ना, उसको एक बस दर्जा दिया गया है कि उसने बंदे की जान बचानी होती है, आगे जो मर्जी आ जाए। तो वही बात है कि ये हमारी जो है ना मेरा, तो ये एम्बुलेंस है, इसको 7 कत्ल माफ़ है। क्योंकि ये अपने शोहरों के कंधों पे चढ़ के नाचे, जो मर्जी करें, तो लोगों की बेटियों के ऑपरेशन हो, बच्चे पैदा करें, फिर भी हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो बीबी जान, और उसके हस्बैंड को रात को जाने भी नहीं दिया गया था, और खुद ये अपने हस्बैंड के साथ गई है। तो पिछली बार तो सही बात है, आपने कहा था कि हमने सही कहा कि इसने कहा था कि
अकबर वीर के साथ मतलब अकबर के साथ ये फयाज जा रहा गाड़ी चलाने के लिए, तो इस बार तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो फयाज का जाना कोई ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन जी उमेरा ने झंडे गाड़ने होते हैं अपनी फैमिली के, तो देख लें वो जो है मुनव्वर वीर कितनी ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरह वो अपनी भाई का ख्याल रख रहा है, किस तरह। ये एहसान नहीं है, ये भाइयों का हक बनता है, हर फैमिली मेम्बर का हक बनता है, अगर कोई बीमार है उसका ख्याल रखना। तो वो कितना कर रहा है। तो जिस तरह इस औरत ने कैश किया था असलम वीर के चैनल जब उनका ऑपरेट हुआ, तो इस औरत ने अपने पूरे ख़ानदान को खुद से किस तरह व्यूज़ हासिल किए थे, किस तरह पैसा कमाया था। ये औरत तो उम्रे में बाज नहीं आई, इस जगह कैसे बाज आ सकती थी। तो मेरी आंखों के सामने से असलम वीर की भी नहीं वीडियो गुजरी कि उन्होंने कुछ बताया हो कि इसके तो अली वीर के ऑपरेशन के बारे में इनका पूरा टब्बर लगा रहा है। तो मुनव्वर वीर का भी मुझे नहीं लगता, जिस तरह वो ट्रीटमेंट कर रहा था, तो वो तो साथ में वो रख सकता था कैमरा। बाबा किसी ने पूछा होता वरी के बाबा मैंने बता दिया, पूरी मैंने तफसील बता। आप हमारी फैमिली, तो मैं आप लोग से ये पूछना चाह रही थी, दुबई अच्छा है या रोमानिया अच्छा है? तो जी इसका हमने बड़ी गलत जवाब बताना मुझे। तो जी आगे बात के ये झूठे थंबनेल कैसे लगा रहे हैं, वो जो है ना अगली सुमेरा की वीडियो पे फिर देखते हैं, इसमें बात होती है अगली पे। तो इन्होंने इनकी वालदा माँ जी ने, पंजाबी माँ जी ने एक वीडियो बनाई, लगाया था थंबनेल कि दुख की घड़ी में या कुछ ऐसा ही लगाया हुआ था। तो बीच में मैंने कहा हो सकता है जी बेटी के लिए परेशान हो, तो ना जी ना, बीच में टिंडे बनाए जा रहे हैं, टिंडों की तारीफ हो रही है। तो मैं भी जिस तरह वो अपनी बेटी का पूरा कसीदा पढ़ती है कि वो खाती कुछ नहीं है इसलिए थक जाती है, तो ये करती है तो वो करती है, तो बच्चों को अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है। कहते हैं ना बच्चों की अगर खुदा ना हो तो हड्डी टूटे, तो बड़ों से जल्दी वो मजबूत होती, क्योंकि वो एक बढ़ने की उनकी एज होती है। तो नहीं तो गरीबों की औलाद तो मर जाए ना, अल्लाह ताला की दी हुई ताकतें हैं। तो कई बच्चे 2-2 साल तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और कुछ नहीं खाते पीते, तो अल्लाह ताला उनको भी बढ़ाते हैं, वो भी बड़े होते हैं, जवान भी होते हैं। वही कसीदे पड़े गए, हाँ तो यह हो गया तो अद्धा हो गया। तो फिर हाँ जी अम्मी जी मैं थानू जाल के ना बाहर अपनी सब्जियां दिखानी हाँ। तो बाहर लेके गई हैं, दोनों सास बहू गई हैं, तो वहाँ वो टिंडों की बेलें दिखाई गई हैं, करेलों की बेलें दिखाई गई हैं, तोरियों की बेलें, और इस पर स्प्रे करेंगे तो हमारी सब्ज़ी वाधू हो जाएगी। हाँ जी अम्मा जी अपनी वाधू सब्ज़ी हो जाएगी। तो ये थंबनेल अली वीर का लगा हुआ था कि जी मेरी बेटी परेशान है, वो बीमार है, तो ये है तो वो है। तो जी इनको पूरा हक है, ये कैश करें। एक बंदा खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो पूरा ख़ानदान उसको कैश करना शुरू कर दे या लड़ाइयाँ कर लें, तो वो पूरे ज़माने को दिखाते जाएं और कैश करते जाएं, उसको व्यूज़ लेते जाएं। कोई इस पे बात करे या इनको कमेंट करे तो वो इनको बुरे लग जाते हैं, तो फिर ये शुरू हो जाते हैं। ये इन्होंने मुझे, बल्कि मेरी एक बात हो रही थी मेरी सिस्टर से, तो मुझे यही बता रही थी कि ये टिकटॉक पे बैठे थे, सारा टब्बर, एक अली वीर नहीं था, पूरा टब्बर था। तो मैं ना वीडियो नहीं बना सकी, तो कोई मोबाइल में था, भी तो मांगनी है। हाँ जी मोबाइल में थोड़ा सा ना मेरे इशू आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये बीमारी की हालत में हस्बैंड को छोड़ के तो किस तरह ये टिकटॉक पे बैठ के और ये मांग रही थी, और इतने धड़ल्ले थे, मेरे वीर मेरे अरशा दे रंग, तो पता नहीं केड़े केड़े रंग। तो क्या कह रही थी, तो इसको शर्म नहीं आ रही थी कि इसका हस्बैंड बीमार पड़ा था, और ये कभी वो सुबह की वीडियो में इसने हस्बैंड को लेके आई है मुँह धुला के, तो पूरा हाथ में ना, ये एक हाथ में बाजू इस तरह फैला के हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, और हस्बैंड को ये लेके आ रही है। तो एक एक चीज़ दिखाना और व्यूज़ हासिल करना। और आपको जो कमेंट है वो बताएं, जो अली वीर जो कमज़ोर हो गया, ये बंदी क्या कर रही है? हाँ जी ये 24 घंटे मोबाइल गेम अपनी वीडियो पे बस फोकस कर रही है। हाँ और जी इस बंदी ने बेचारी ने क्या करना। तो फिर ये है कि क्या खाना है, भूख लगी है, क्या खाना है, खरबूजा खाना के गर्मा खाना, अच्छा हाँ पसंद गर्मा काट के, तो इतना नहीं है कि उसको कांटा दे दे, वो चम्मच दे देती है, पकड़ा देती है, इसके साथ कांटा दे दो, आराम से खा ले, अगर हाथ से चलो नहीं भी खा सकता जितना दिखाया जा रहा है। और बल्कि हमें ये भी आया था कि मैविश का 3 से 4 दिन का प्रोसीजर होता है जब बच्चा पैदा होता है, जब औरत की डिलीवरी होती है तो 4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, 1 दिन पहले और चौथे दिन जाके ना डिस्चार्ज किया जाता है। तो अली वीर का कितना ऑपरेशन था, 1 दिन गए और उसी दिन ऑपरेशन करवा के आ गए घर वापस। तो वो कितना एक डेंजरस होगा ऑपरेशन, या क्या होगा उसको, तो उसको कितना दिखाया जा रहा। और अली वीर और ये दोनों मिलके किस तरह छित्रोल करते थे मैविश की, कि ये बच्ची का बहाना बनाती है, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और आजकल क्या कुछ हो रहा है। और अली वीर तो बिल्कुल
उठ भी नहीं ना पा रहा। तो इसी जब तरह कहते हैं ना मैं अपने भी बीतती है ना, हाँ तब बंदे जी। को पता चलता है। तो इंसान जब भी कोई भी इंसान किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ जैसा समझे ना, तो वो कभी किसी पे बात ना करे। और हमें ये भी कमेंट आया हुआ था कि आसिया जो है ना वो बिल्कुल अपनी फूफो पे गई है, तो उसकी फूफो देख लें, अब चारों बेटियां जो है अपने हस्बैंड के कंधों पे चढ़ी हुई हैं, और खुद भी अलीवीर का पता करने गई है तो साथ लेके गई है अपने हस्बैंड को। और मैं भी जितनी बार भी भेजा जाता वो देवर के साथ जाती है, हाँ जी। कभी उसके मियाँ को इजाज़त नहीं कि वो जाके ससुराल में एक रात रह ले। हालांकि वो जब उस्मान की ट्रीटमेंट चल रही थी ना, तो किस तरह उसने ख्याल रखा था, और अगले ही लम्हे इन्होंने माँ जी को बीमार करके तो वापस बुला लिया था। तो जब ये आप करतूत अपने दिखाएंगे ना, तो आपको कमेंट भी आएंगी, आपकी रिएक्शन वीडियो भी बनेंगी, तो ऐसा फिर होगा। जब आप अच्छा काम जब तक आप दिखा रहे थे ना, तो आपको लोग अच्छा कमेंट भी करते थे, अच्छे और अच्छा बोलते भी थे। जब आप ड्रामेबाजियाँ करेंगे और पैसा कमाने के लिए ही सिर्फ आप इन चैनल को यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपको कमेंट भी आएंगे और आपके वीडियोस भी बनेंगे। तो जी उधर नसरुल्ला वीर साहब ने कल लगाया होता माई वाइफ इज़ सो नाइस। तो जी साडियां दी बुढ़ियां एडियां चंगियां होंदियां ने अपने बंदियां वास्ते, ते किसी दी बुढ़ी अल्लाह माफ करे किसी वास्ते बिल्कुल भी नहीं अच्छी होंदी। भैन नहीं अपने भरा वास्ते अच्छी है वो नहीं होंदी जिन्नी ओदी बीवी होंदी है, क्योंकि वो उसके घर को देख रही होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनको देखना होता है, उनको हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो जी अपनी बीवियाँ अपनी होती हैं। तो आज मैंने वीडियो अगर देखी, किसी और की बेबी को वो कहोगे भी ना कि वो नाइस है, तो ना बंदे सर को लितर ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ अपनी बुढ़ी ਨੂੰ भी लितर मारने ने। अभी तनु की मैंने चंगा कह दिता। तो ये नसरुल्ला मीर की बोंगियाँ हैं जिसको हमारी ऑडियंस कहती है। तो आज उन्होंने बात करूँ आगे तो जी आज उन्होंने एक वीडियो लगाई थी कि सब मेरे खिलाफ क्यों है। तो बीच में वही कपड़े इस्त्री किए जा रहे हैं, सारे बीमार, जिस तरह मैंने बताया ना ईद गई है तो कुछ बेहतियाती हुई हैं, आइसक्रीमें खाई गई हैं। आइसक्रीम से ज्यादा तो मुझे हुआ है को भी फ्लू हो गया क्योंकि इसने कोल्ड कॉफी पी है। हाँ जी। और मैंने कहा था मौसम अच्छा नहीं है तो ना हम दोनों एक पी लेंगे। मौसम क्योंकि उन दिनों में भी चेंज हो गया था, तो इसने रो के पूरी पी है। नज़ा की बेटी ने भी पूरी पी है। कहती ये हुई ना बात कि ईद पे भी बंदा ना पूरी कोल्ड कॉफी। मैंने कहा पैसों की बड़ी बात नहीं है, आप ना बीमार हो गए, वही बात हुई। इसने आइसक्रीम भी खा ली और कोल्ड कॉफी का भी पूरा। अच्छा पहले सेवर का बता ले, भूल जाएंगे जिन्होंने तो पूछा जी वो इसने तब से इसको फ्लू हो गया। तो जी सेवर हमारे यहाँ पे है पिछले के आगे शमा। हाँ जी शमा वाली साइड पे है। और गंदा नाला थाना, एक तो इचरा थाना है ना, अगली जेल है जो उसके बिल्कुल सामने नाज हॉस्पिटल के साथ। आप लिखेंगे ना मैप पे, लिखेंगे ना नाज हॉस्पिटल या सेवर, तो वहाँ पे पूरा आप मैप पे ना आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और साथ में नंबर भी। नाज हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है, उसके साथ बिल्कुल सेवर है। तो अब वहाँ का खाना भी बहुत मजे का है और ना बिल भी मुनासिब बना था। हम लोगों ने मतलब काफी चीजें मंगवाई थी और हमारा तकरीबन 11,000 बिल बना था। हाँ ये है। और माशाल्लाह से 3 फैमिलियाँ थी। हाँ जी 3 फैमिलियाँ थी। हम लोगों ने रोस्ट भी मंगवाए थे, ब्रोस्ट भी मंगवाए थे, और बर्गर भी थे, फ्राइज भी थी, बोतल भी थी, आइसक्रीम भी थी, और नान वहाँ के बहुत मजे के थे मामा। लेकिन वो 100 रुपए का एक नान। हाँ जी 100 रुपए का एक नान था मामा। आपको पता है नान वो ना आटे के वो उसके अंदर गूंदा हुआ था, दूध के अंदर गूंदा हुआ था, दूध के अंदर गूंदा, बहुत मजे का और इतना खस्ता नान था। हालांकि मुझे जल्दी से ना ये होटलों के खाने पसंद नहीं आते। रिजवान वाला का बहुत मजे का खाना, लेकिन बहुत महंगा हो गया। हाँ वो बहुत महंगा हो गया। इस बार हमारी पहुंच में वो नहीं था, हम लोग अगर रिजवान से हम लोग वही खाना खाते ना तो वो हमारा बनना तो 15-16 बनना था, इसलिए हम लोग सेवर में चले गए। तो इनका बिल्डिंग भी बहुत अच्छी साफ सुथरी और खाना भी बहुत मजे का था और था भी जी। तो जी जो रह गई नसरुल्ला मीर की बातें, फिर वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़।